हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्वाइन इंडियन आर्मी के फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन इंडियन आर्मी की मेन वेबसाइट पर विजिट करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमें होम पर क्लिक करना होता है। होम पर क्लिक करने के बाद हमें JCOOR पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले हमें आधार कार्ड और 10th की DMC चाहिए। इसके बाद हमें आपकी पासपोर्ट साइज इमेज 5 से 20 KB और सिग्नेचर 5 से 10 KB, आधार कार्ड लिंक, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वह चाहिए, और एक ईमेल आईडी चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यह सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद केवल तभी आगे बढ़े जब आधार में आपका नाम और जन्म तिथि आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार समान हो। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम और आपके पिता का नाम यदि आधार कार्ड में 10th की DMC से मैच करता हो तभी आप आगे बढ़े। यदि आपकी डिटेल्स ओके है तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद क्लिक कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड होगा, आपको नोटिफिकेशन सेंड होगी, आपको वह यहाँ पर फिल करनी होगी। OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद रिक्रूटमेंट आधार पर हम क्लिक करेंगे एंड अलो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड डाटा फैच होने स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमें कैंडिडेट नेम चेक करना होता है। इसके बाद क्या आधार कार्ड में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यदि है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपके फादर नेम यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपकी 10th की DMC में आपके पिता का नाम है आप वह यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद मदर नेम यहाँ पर फिल करेंगे। मदर नेम फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आपके आधार कार्ड में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो कि आपके 10th की DMC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद क्या आपके आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि 10th की मैट्रिक के अनुसार है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो पर्सनल ईमेल आईडी होगी वह यहाँ पर हम फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा रेगुलर में वह हम यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे कि मैं प्रमाणीकरण के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से अपना आधार 10th की DMC प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इसके बाद एक बार अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग है तो आप इसे कैंसिल करके अपनी करेक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक OTP नोटिफिकेशन जाती है। वह OTP नोटिफिकेशन हम यहाँ पर फिल करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी हाइट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी हाइट रहेगी सेंटीमीटर में वह यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कि आपकी उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अपीयरिंग में है या पास्ड में है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड नेम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हरियाणा बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस स्टेट से 10th क्लास पास आउट की है तो आप हरियाणा बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 10th का रोल नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद डोमिसाइल तहसील हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड जो रहेगा आपका कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। इसके बाद आप अच्छे से सभी डिटेल्स देखने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। यदि आपको इस फॉर्म में कोई गलती लगती है तो आप एग्जिट होने के बाद दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना होता है। साइट थोड़ी स्लो है इसलिए प्रोसेसिंग ले रही है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप सर्विस पर्सन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई पर क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाती है। इसके बाद आप रिलीजन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप अपने यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद आप अपनी यहाँ पर पासपोर्ट साइज इमेज जो कि 5 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर जो कि 5 से 10 KB के। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर फिल करना होता है। हाउस नंबर फिल करने के बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी सिटी फिल करेंगे कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। सिटी फिल करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी होती है। अपनी एक एक डिटेल्स यहाँ पर आप अच्छे से फिल करें, क्योंकि आर्मी का फॉर्म यदि एक बार फिल हो जाता है इसके बाद आपको करेक्शन का टाइम इसमें नहीं मिलता है। तो आप अच्छे से अपनी डिटेल्स को जांच लें और जांचने के बाद ही आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद आप यहाँ पर अपना ब्लॉक फिल करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद जो आपका पुलिस स्टेशन आपको लगता है आप वह फिल करेंगे। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा आप उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे यदि आपका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। इसके बाद यदि आपके पास सपोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर। इसके बाद यदि एनसीसी है तो आप यस पर करेंगे, नहीं तो नो पर। इसके बाद आपकी रिलेशन में कोई कैंडिडेट लगा हुआ है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर।
इसके बाद क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपका बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और आपकी 10th क्लास कब पास आउट हुई है वह यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे और इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहेगा 10th की मार्कशीट पर वह हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऐड डिड सक्सेसफुली। इसके बाद आप 10th के जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे आप यहाँ पर उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाएंगे, इसके बाद आउट ऑफ मार्क्स कितने में से आपने नंबर अचीव किए हैं। इसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और आउट ऑफ मार्क्स। इसी तरह आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होंगे वह यहाँ पर हमें फिल करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट निकाल, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड नहीं, बस दिखा दे। मैं 1 मिनट रुको बस। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। डिटेल फिल करने के बाद यू कैन ऐड ओनली 5 बेसिक सब्जेक्ट मार्क्स। आपको 5 बेसिक सब्जेक्ट ही हमें यहाँ पर फिल करने होते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसी तरह आपको 5 डिस्ट्रिक्ट अपने 5 सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। करनाल बनेंगे जी, यहाँ बंद हो गए। करनाल सेक्टर 9। हाँ बंद हो गए भाई, यहाँ पे बंद हो गए भाई, बंद करनाल है। पांच की 5 प्रेफरेंस डालने के बाद इसके बाद एप्लीकेशन यदि आपने खुद से फिल किया तो सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना सी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आप एग्जाम हिंदी में या इंग्लिश में जो भी जिस सब्जेक्ट जिस लैंग्वेज से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक करेंगे। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप कोई भी इसमें गलती करते हैं तो इसमें आपको करेक्शन का मौका नहीं। सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद आपको पे पर क्लिक करना होता है। जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी आपको यहाँ पर पे करनी होती है। जो एप्लीकेशन फीस है वह 250 के अराउंड है, आपको यहाँ पर पे करनी होती है।